फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि हम जो हैं सीटेट और पीएसटेट में जो लॉज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हम एनसीईआरटी के जो लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लॉज जो हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, ताकि लोगों को जो है उन्हें जस्टिस मिल सके, किसी भी तरीके का जो है भेदभाव ना उनके साथ हो और इक्वालिटी प्रोवाइड हो सके। ये तो सभी को आम बात पता ही है ना। फिर उसके बाद जो है लॉ मेकर्स और लॉ इन्फोर्सर जो हैं वो क्या करते हैं, हमें सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं ऐसे जो बनाए जाते हैं ताकि हम सेफ़ रह सकें। ठीक है, ये तो हो गई इजी डेफिनेशन। अब जो मेन क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 21 क्या है। आर्टिकल 21 है हमारा राइट टू लाइफ, जिसमें हमें जो है जीने का अधिकार है और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि हमें ये जो हमारा राइट टू लाइफ है वो प्रोवाइड किया जा सके और इसे जो है वॉयलेट ना किया जा सके। कई बार ये क्वेश्चन बन सकता है कि राइट टू लाइफ जो है वो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, तो आर्टिकल 21 है, ये आप याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। अब क्या बोल रहे हैं ये कि ज़रूरी नहीं है कि लोगों के इंटरेस्ट को देखना है, लोगों के हितों को देखना है, हमें क्या देखना है, उनकी सेफ्टी। ठीक है, कई बार जो है एक छोटा बच्चा भी है, उसे अपने बारे में नहीं पता होता और वो कोई ऐसी चीज़ जो है वो मांगता है, जिद करता है। ठीक है, तो क्या माँ बाप ले देते हैं? नहीं ना। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट भी जो है हमारे एक तरह से पेरेंट्स की तरह है, तो उसने जो है लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड करनी है ज़रूरी। कई बार जो है लोगों के हित ही उनके अगेंस्ट होते हैं, उनके जो है उनके लिए ज़रूरी नहीं होते या उनके लिए कई बार जो है हार्मफुल होते हैं। तो जो गवर्नमेंट है उसने ये देखना है कि वो ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाए कि जो लोगों के लिए सेफ़ हों। ठीक है, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज़ के लिए हो, चाहे गवर्नमेंट बनाए। ठीक है, ऐसे होने चाहिए जो कि सेफ्टी प्रोवाइड करें। अगर हम आगे देखें कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं बनाई गई हैं, चाहे लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे फॉरेन बिजनेसेस इंडिया में बनाए गए हैं, इसमें जो है लॉज ऐसे बनाए गए हैं जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। आप देख सकते हो कि आर्टिकल 14 मतलब कि एक आर्टिकल बना हुआ है जिसमें उन्होंने बोला है कि 6 से लेके 14 या बर्थ से लेके 14 ईयर्स तक जो बच्चे हैं वो हज़ार्डियस प्लेसेस पे जो है काम नहीं करेंगे, है ना। ये भी हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स में ही आता है। तो इसी तरीके से ऐसे राइट्स बनाए गए हैं ताकि हमें हमारे साथ जो है गलत ना हो, इक्वालिटी प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। अब हम आसपास जहाँ पे भी रहते हैं, अगर हमें आप सपोज़ करो हमें एयर नहीं मिल रही, हमें वाटर नहीं मिल रहा, तो क्या हम रह पाएंगे? हम तो ऑक्सीजन के बिना रह ही नहीं सकते। तो इसीलिए जो है हमारा इन्वायरमेंट जो है ऐसा होना चाहिए जिससे जो है दूसरों, जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। प्रोटेक्शन होनी चाहिए, पोल्यूशन को जो है कम से कम जो है करना चाहिए, पोल्यूशन कम हो उसके लिए जो है कुछ सेफ्टी मेजर्स अपनाने चाहिए। इसीलिए जो है कुछ ऐसे कानून बनने चाहिए। इसीलिए 1984 में जो है कुछ लॉज बने ताकि हमारे जो हमारा इंडिया का इन्वायरमेंट है उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, वैसे तो ये ग्लोबल लेवल पे भी चल रहा है। एंड देयर वाज हार्डली एन इन्फोर्समेंट ऑफ दीज लॉज। बनाए तो थे लॉज, ठीक है, लेकिन फिर जो है इन्फोर्समेंट नहीं की गई। इन्वायरमेंट जो है उसे ऐसे ही फ्रीली जो है यूज़ किया जाता है। आप देखते होंगे इतना जो है पोल्यूशन है, एयर में पोल्यूशन है, वाटर जो है बिना रिस्ट्रिक्टेडली लोग जो है यूज़ करते हैं, टैप्स को ओपन करके जो है छोड़ देते हैं। ये कब तक होगा? जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे। लोगों को पता होना चाहिए कि पानी जो है हमें जितना आवश्यकता है उतनी ही यूज़ करनी चाहिए, नहीं तो आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए जो है वो चीज़ें कम होती जाएंगी। अगर पोल्यूशन बढ़ता जाएगा तो उससे जो है आप देख सकते हो इन्वायरमेंट में कितना चेंज आ रहा है। इसीलिए जो है पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, वाटर जो है वो क्लीन होना चाहिए। कई जगहों पे भी आज तक ऐसा है कि पानी जो है कहीं क्लीन नहीं मिलता, तो उसके लिए जो सेफ्टी मेजर्स अपनाने चाहिए। ग्राउंड वाटर, एयर प्योर मिलनी चाहिए सभी को, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर पोल्यूशन होगा तो उनसे जो है क्या होगा, लोगों की हेल्थ जो है वो अफेक्ट होगी। तो इसी तरीके से the polluter was to be held accountable for the damage done to environment। ठीक है, अगर कोई पोल्यूट करता है तो वो क्या कर रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है। ठीक है, उसे जो है डैमेज नहीं करने दिया जाना चाहिए कि हमारे जो इन्वायरमेंट है हमें उसे क्या करना है, सेव करना है। ये गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो बहुत सारे जो है लॉज बनाती है, ऐसे प्रोसीजर्स बनाती है जिसे चेक किया जा सके, पोल्यूशन ना हो, हमारा रिवर जो है, हमारे रिवर्स क्लीन रहें। ठीक है,
ताकि पोल्यूशन से बचा जा सके। ये चैप्टर जो है बहुत ईजी, आप सभी को आता ही होगा, बस एक तरह से गो थ्रू ही होना है कि क्या क्या मेन इसके फैक्ट्स हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट जो है क्या है, एक तरह से हमारी पब्लिक फैसिलिटी है। कैसे फैसिलिटी है कि आगे से आगे जो है इन्वायरमेंट हमें जो है सस्टेनेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, हमारे लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि लोगों को लिवलीहुड जो है प्रोवाइड की जा सके, चाहे वो वर्कर्स हैं चाहे वो कम्युनिटीज़ हैं, उनको सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट को जो है इनकरेज किया जाए ताकि फैक्ट्रीज़ जो हैं वो आगे से आगे और टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करें और क्लीन रहें। ठीक है, क्लीन करने वाली टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करें। ठीक है, और जितने भी चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व किया जा सके ताकि हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो, और जितने भी इश्यूज़ हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड उनको छुपाने की बजाय जो है हाईलाइट करना चाहिए ताकि उनसे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जा सके। ठीक है, चाहे वो मिडिल क्लास में कोई प्रॉब्लम आ रही है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, या पुअर जो है वो इतने एक्सपेंसेस नहीं उठा पा रहे। ठीक है, तो हमें जो है मेन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि ऐसा इन्वायरमेंट जो है हमें मिलना चाहिए ताकि जिसमें एयर जो है वो क्लीन हो। ये क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अगर उस देश के नागरिक हैं तो हमें जो है पानी स्वच्छ मिलना चाहिए, हमें जो है एयर मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें ऑक्सीजन या एयर क्लीन नहीं मिलेगी तो उससे क्या होगा, हम नहीं सांस ले पाएंगे। ठीक है, आगे से आगे आप देख सकते हो कितना पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। आजकल आप देखो हर एक घर में जो है, पहले एक बाइक देखनी मतलब कहते थे कि वो पता नहीं कितना अमीर है कि एक बाइक है, और आजकल हर एक के घर में जो है 2-2 3-3 4-4 जितने पर्सन है उतनी बाइक्स तो होती ही होती हैं, और एक कार तो वो नॉर्मली है ना। तो इससे जो है इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो रहा है। अगर कोई जो है अगर 2 एक्टिवा भी है, हम एग्जांपल लें, ठीक है, तो एक पे जाने के बजाय सभी जो है क्या प्रेफर करते हैं, हम जी अपनी एक्टिवा पे चले जाएंगे। तो उससे जो है क्या, मैं आपको ये एग्जांपल क्यों दे रही हूँ, ठीक है, रियल लाइफ के एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ आपको याद रहे। अगर ऐसा होगा, ठीक है, जहाँ पे एक एक्टिवा पे काम हो सकता था वो 2 एक्टिवा पे करेंगे, उससे क्या होगा, उतना तेल लगेगा, ज़्यादा तेल लगेगा और पोल्यूशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। एक तो तेल भी हमारे यहाँ जो है बहुत देर बाद बनता है तो वो भी जो है उसकी भी कमी आएगी। दूसरा जो हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट होगा वो अलग से। ठीक है, आप दिल्ली जो है ऐसे शहर में देख सकते हो कि कितना पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है, वो इन्हीं सभी कारणों की वजह से जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ऐसे सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। ठीक है, तो लॉज जो है अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़रूरी हैं हमारे लिए, चाहे वो किसी कोई भी मार्केट हो, चाहे वो कोई ऑफिस हो, चाहे वो कोई फैक्ट्री हो। अगर वहाँ पे जो है कोई लॉज नहीं बनाए हुए, ठीक है, तो मतलब कुछ भी अच्छे से नहीं होगा, अनफेयर प्रैक्टिसेस ही चलती रहेंगी। हम एग्जांपल इसकी भी एक रियल लाइफ ही लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपको रियल लाइफ एग्जांपल से ही समझ आएगा। अगर किसी स्कूल में जो है मैनेजमेंट नहीं है या प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है, तो टीचर क्या करेगा, जब उसका मन करेगा वो आएगा, है ना। अब टीचर जो है उनको पता है कि उन्होंने टाइम पे पहुंचना है। क्यों पहुंचना है, प्रिंसिपल जो है वो कहेगा कि आप टाइम पे नहीं आ रहे, मैनेजमेंट पूछेगी कि आप टाइम पे नहीं आ रहे, है ना। तो जब तक ह्यूमन टेंडेंसी आप अकाउंटेबल नहीं होते तब तक जो है हम फेयर काम नहीं करते। तो इसीलिए जो है अनफेयर प्रैक्टिसेस जो हैं वो ख़त्म करनी चाहिए। लॉज इसीलिए बनाए गए हैं। लॉज जो हैं वो इतने वीक नहीं होने चाहिए और जो है प्योरली इन्फोर्स्ड होने चाहिए रैदर देन पुअरली इन्फोर्स्ड। ठीक है, ताकि वो किसी को हार्म ना करें। और गवर्नमेंट जो है उनको सभी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज़ हैं चाहे गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, क्योंकि उसका मेन मकसद क्या है, लोगों के इंटरेस्ट को फुलफ़िल करना। तो आज जो है मैंने लॉ एंड सोशल जस्टिस वाला आपको ईजीली समझा दिया है। इससे जो है आपका ऐसे जो है क्वेश्चन नहीं बनेगा। मेन जैसे हम कह सकते हैं कि इसमें से आर्टिकल 21 सिंपल क्वेश्चन जो है नहीं बनेगा। इसमें ऐसा आ सकता है आपको कि 2-4 जो है आपको लाइंस दे दी जाएंगी और उनसे पूछा जाएगा कि क्या ये जो है करेक्ट है। जैसे हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के इंटरेस्ट को फुलफ़िल करना चाहिए। हम यहाँ कह सकते हैं प्राइवेट कंपनीज़ या गवर्नमेंट जो है उनके दोनों के इंटरेस्ट को देख के जो है लॉज बनने चाहिए। ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स आ जाएंगी और पूछा जाएगा इसमें से कौन सी करेक्ट है या कौन सी इनकरेक्ट है। तो ऐसा क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। तो इसलिए ये जो है आपको जितनी देर कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इस चैप्टर को रियल एग्जाम्पल से जानना बहुत ज़रूरी था। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।